वेलकम बैक इन योर अकाउंटेंसी क्लास। एंड लास्ट वीडियो में हमारा जो टॉपिक रनिंग था वो था रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का पेमेंट, सेटलमेंट ऑफ लोन। ओके, एंड इसी सीरीज में नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो है डेथ ऑफ अ पार्टनर। इन केस ड्यूरिंग द सेशन, ड्यूरिंग द पीरियड पार्टनर की डेथ हो जाती है, देन अभी तक हमने पढ़ा था कि जैसे कोई भी पार्टनर रिटायर हो रहा है तो हम तीनों पार्टनर्स के अकाउंट्स को, कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करके चल रहे थे। वो रिटायर, चाहे कभी भी रिटायरमेंट हो रहा है, लेकिन ड्यूरिंग द ईयर मान लो किसी की सडनली डेथ हो जाए। अब डेथ का तो नहीं पता ना कि कभी भी हो सकती है डेथ, तो अब सडनली मान लो ऐसे कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है, तो उस कंडीशन में उस पार्टनर का, तो जिसकी डेथ हो गई है उसका तो अपन को हिसाब क्लियर करना होगा, राइट ना। उस कंडीशन में क्या होता है कि उस जिसकी जो डेथ होगी, जिस पार्टनर की, जिसे अपन डिसीज पार्टनर बोलेंगे, उसका हमें कैपिटल अकाउंट बनाना होगा। अब उस कंडीशन में अदर जो पार्टनर है उनका अकाउंट बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, केवल उसी पार्टनर का अकाउंट बनेगा जिसकी डेथ हो गई है। अब जो जाने वाला पार्टनर है, अब एक एग्जाम्पल पेपर हैंड साथ सकते हैं इसका। सपोज करो ए, बी एंड सी तीन पार्टनर है, 3:2:1 शेयरिंग है। एंड बी की डेथ हो जाती है ऑन द डेट ऑफ, सपोज करो ये 1 जून, ठीक है, 1 जून को उसकी डेथ हो जाती है। ओके, तो 1 जून 2018 अपन ले लेते हैं, राइट। यानी कि जो ये पार्टनर रहा था बी, अप्रैल में, मई में 2 मंथ ही रहा था। तो अब इस पार्टनर का जितना भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसका अपन को कैलकुलेशन करनी होगी, राइट। तो हमें केवल जो डिसीज पार्टनर है, जिसकी डेथ हो गई है, उसी का ही अकाउंट बनाना है। और उसके अकाउंट में ऐसे कौन कौन से फिगर हैं जो क्रेडिट होंगी एंड ऐसे कौन कौन से फिगर है जो डेबिट होगी, वो देखते हैं अपन। फर्स्ट ऑफ ऑल, तो बैलेंस शीट में उसका कैपिटल अकाउंट गिवन होगा, देन वी हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ हिज कैपिटल अकाउंट। यानी जो वो उसके कैपिटल अकाउंट में अमाउंट, क्रेडिट में जो शो हो रहा है कैपिटल अकाउंट का अमाउंट, वो लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड, हम कैलकुलेट करेंगे शेयर इन गुडविल। जो भी गुडविल फॉर्म में उसकी जनरेट हुई है, आइदर हमने उसकी बुक में पहले से ट्रांसफर कर रखा होगा, यानी कोई एग्जिस्टिंग गुडविल होगी। यदि वो गुडविल है और उसके बाद हम वैल्यूशन कर रहे हैं, तो जितने रेशो से गुडविल रेज हुई है उसमें शेयरिंग आ जाएगा। या फिर जो एग्जिस्टिंग गुडविल है उसको हम फर्स्ट राइट ऑफ करेंगे, एंड जो करंट मतलब दैट टाइम हम जो फर्म की वैल्यू, गुडविल की वैल्यूशन करेंगे, उसमें उसका शेयरिंग हम उसको दे देंगे, क्रेडिट कर देंगे उसके अकाउंट में। ओके, एंड जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है, रिजर्व्स है, उसमें उसका शेयरिंग दे देंगे। नेक्स्ट है रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, और एट द टाइम ऑफ डेथ रिवैल्यूएशन करेंगे, और रिवैल्यूएशन में जो भी उसका प्रॉफिट में शेयरिंग होगा वो उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इफ वी हैव मेंशन इन पार्टनरशिप डीड, और हम अलाउ करते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो वो भी अमाउंट उसका जो है अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। एंड हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू ड्यू ऑफ हिज डेथ। अब इसकी कैलकुलेशन करनी है कि अब जो जैसे अब 2 मंथ ये रहा है, यानी 1 जून को इसकी डेथ हुई है, तो ये 2 मंथ रहा है। अब उस सेशन का प्रॉफिट अभी अपकमिंग है, वो तो अभी आया नहीं है वो प्रॉफिट, तो अब उस प्रॉफिट की हम कैलकुलेशन कैसे करें। उसके 2 बेस हैं। फर्स्ट है ऑन द बेस ऑफ टाइम, यानी कि 2 मंथ का, 2 मंथ रहा है वो सेशन में, तो भाई इससे पहले का प्रॉफिट तो उसके अकाउंट में क्रेडिट हो गया होगा, नहीं हुआ होगा तो इसमें होगा, राइट। ये तो हम दे ही चुके हैं। इस सेशन के जो 2 मंथ है उसके प्रॉफिट की कैलकुलेशन हम यदि टाइम के बेस पे करते हैं, देन तो उसके लिए कोई ना कोई क्लू मिलेगा। लाइक जैसे लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेस पे दे दिया, तो लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेस पर आइदर 2 और 3 ईयर के प्रॉफिट के बेस पर एवरेज निकाल कर, मतलब इस तरह से कैलकुलेशन की जाएगी टाइम के बेस पे। तो हम 2 मंथ का उसका कैलकुलेट करके उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। या फिर सेल्स बेस पर। अब सेल्स बेस पर यानी जो 2 मंथ की जो सेल हुई है उसके बेस पर, अब 2 मंथ ही यानी कि जो अभी इस सेशन में, यानी कि अप्रैल मई में जो
सेल हुई है उस सेल पर हम प्रॉफिट का जो शेयर है कैलकुलेट करके दे देंगे। अब इसकी कैलकुलेशन होगी, मतलब या तो क्वेश्चन में गिवन होगा कि क्या रेट, हमारा जो रेट ऑफ रिटर्न है वो क्या हो रहा है, क्या मतलब जो हमारा जो प्रॉफिट है उसका रेट क्या है, यानी नेट प्रॉफिट की आपको रेट गिवन होगी, उसके अकॉर्डिंगली कर लेंगे, या आपको वो क्लू देंगे उसके अकॉर्डिंगली अपन सेल्स के ऊपर उसका जो प्रॉफिट है वो अपन कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये दीज अकाउंट आर क्रेडिट इन हिज अकाउंट, ओके। एंड कुछ जो है आइटम्स है जो उसके अकाउंट में डेबिट होंगे, वो कौन कौन से? फर्स्ट तो यदि कैपिटल का डेबिट बैलेंस है या फिर करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो वो डेबिट हो जाएगा, ड्राइंग डेबिट हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यदि ये है तो ये भी डेबिट हो जाएगा, और रिवैल्यूएशन में यदि लॉस होता है तो वो भी उसके अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। एंड देन आफ्टर कैलकुलेट करके जो भी बैलेंस अमाउंट आएगा वो ट्रांसफर हो जाएगा उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में। अब एग्जीक्यूटर अमाउंट कौन होगा, ये अकाउंट कौन होगा? जो भी उसका नॉमिनी होगा वो उसका एग्जीक्यूटर अकाउंट के नाम से उसके अकाउंट में वो अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा। अब ये अमाउंट कैसे देना है ये डिपेंड करता है अपने जो भी क्वेश्चन में मेंशन होगा। तो अपन को क्वेश्चन के अंदर क्या मिलेगा? बाकायदा बैलेंस शीट गिवन होगी, बिल्कुल रिटायरमेंट का जैसे सेम क्वेश्चन होता है ऐसा ही क्वेश्चन होगा, लेकिन उसमें लिखा होगा कि इस पार्टनर की डेथ इस टाइम पर हो गई है और उसका कैपिटल अकाउंट अपन को बनाना है, तो और किसी को नहीं छेड़ना। ऑन दिस डेट हमको केवल डिसीज पार्टनर का ही कैपिटल अकाउंट बनाना है, ओके। ऑलराइट, तो अब मैं क्वेश्चन ले रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 67 अनसोल्ड क्वेश्चन का। इसमें x एंड y दो पार्टनर हैं और इनका रेशियो है 2:1, ओके। एंड y की डेथ हो रही है ऑन 30 जून 2018, ठीक है। बैलेंस शीट गिवन है, एडजस्टमेंट गिवन है, तो अपन को केवल जो जाने वाला मतलब जिसकी डेथ होगी उसी का ही अकाउंट अपन को प्रिपेयर करना है। तो अपन लिखेंगे यहाँ पर y कैपिटल अकाउंट, जो डिसीज पार्टनर है केवल उसी का ही अकाउंट बनेगा। तो यहाँ पर आप और यहाँ हम लोग वर्किंग नोट की कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमको लेना है y का कैपिटल का बैलेंस। तो आप यहाँ लिखोगे बाय बैलेंस BD, इसका कैपिटल अकाउंट है 27,000, राइट। देन आफ्टर हमको पहले गुडविल की कैलकुलेशन कर लेते हैं। क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही अपन चलते जाएंगे। गुडविल की वैल्यूएशन कर लेते हैं अपन। गुडविल के लिए कह रहा है वो कि हिज शेयर ऑफ गुडविल बेस्ड ऑन 2 year परचेज ऑफ द लास्ट 3 year एवरेज प्रॉफिट लेस 10%, लास्ट 3 years प्रॉफिट वर 9,000, 20,000 एंड 16,000। तो 9,000 प्लस 20,000 एंड प्लस 16,000 अपॉन 3, तो यह आ जाएगा 15,000, राइट। इसका अपन को माइनस करना है 10%। 1500 माइनस कर देंगे तो कितना अमाउंट बचेगा? 13,500, राइट। क्वेश्चन कह रहा है कि गुडविल बेस्ड ऑन 2 year परचेज, तो गुडविल आएगी इसकी 13,500 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि ये होगी 27,000। अब शेयर ऑफ y 27,000 मल्टीप्लाई बाय 1/3, ये आएगा 9,000। तो आप यहाँ लिखोगे, अब ये जो 9,000 की जो गुडविल है, एक ही पार्टनर है x, तो वो गुडविल कौन देगा? x देगा। तो आप यहाँ लिखोगे बाय x कैपिटल अकाउंट, यानी x कैपिटल अकाउंट से इसकी वैल्यूएशन की जाएगी 9,000, राइट। पुरानी कैपिटल है वो
सॉरी पुरानी गुडविल को राइट ऑफ कर देंगे अपन टू गुडविल। ओल्ड गुडविल में कितना अमाउंट है 9000, तो 9000 में इसका शेयर निकाल दो 1/3 3000, राइट। देन आफ्टर फिक्स असेट्स आर रिवैल्यूड। अब रिवैल्यूशन का निकाल लेते हैं अपन, सेकंड वर्किंग नोट बना लो। रिवैल्यूशन प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेशन करते हैं इसकी। तो वो बोल रहा है कि फिक्स असेट्स आर रिवैल्यूड 76,000, तो फिक्स असेट्स अपनी कितनी थी 70, तो 6,000 से ये क्या हो गया इंक्रीज हो गया, तो 6,000 तो ये हो गया, प्लस देयर इज नो नीड टू ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो 600 ये ऐड हो जाएगा, यानी टोटल जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना हो जाएगा 6,600, राइट। शेयर ऑफ y in revaluation profit is 6,600 multiplied by 1/3, it means 2,200। तो यहां लिख देंगे अपन रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 2,200। इसके बाद है he is to be allowed interest 12%। तो आप इंटरेस्ट दे दो इसको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 27,000 कैपिटल है, इसका 12%, और कितने मंथ का जाएगा ये 3 मंथ का, तो ये जाएगा 810। बस और कुछ देना नहीं है। अच्छा एक और है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तो यहाँ लिखना है अपन को वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। इसका अमाउंट आएगा इसमें 18,000 इंटू 1/3 6,000। तो ये अपन ने दे दिया सब कुछ, इसको टोटलिंग कर लेंगे तो ये जाएगा 27,935 37 37 37 38 एंड 40 यस किया जाएगा इसका टोटल। एंड यहाँ आ जाएगा, अब जो बैलेंस अमाउंट आएगा वो किसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, इसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में। तो अपन लिखेंगे वाइज एग्जीक्यूटर अकाउंट, तो ये आ जाएगा आपका 40 ये क्या कर रहे हैं? इनके खत्म हो गया 42,010, तो ये हो जाएगा 45,010। ठीक, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना होगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आई होप कि आज का टॉपिक आपको समझ आ गया होगा एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।